हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट 258 पर। यहाँ हमने पिछली क्लास में संधि का टॉपिक लिया था और उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें जान ली थी, जैसे संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और किन किन कंडीशन में स्वर संधि बनती है, ये अगर हम ये जाने तो पहली कंडीशन में जब ये जो सजातीय वर्ण हैं, रीढ़ी सजातीय वर्ण, क्योंकि हिंदी में रीढ़ी जो है वो ह्रस्व रीढ़ी होती है, संस्कृत में ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों में होती है। तो हिंदी में हम केवल ह्रस्व रीढ़ी को पढ़ते हैं, दीर्घ रीढ़ी जो है वो संस्कृत में पढ़ी जाती है। तो हम जो देख रहे हैं यहाँ सजातीय वर्ण है ऊ तक। तो जब इन सजातीय वर्णों का अपने ही जाति के वर्ण से मेल होता है तो वहाँ होती है, जब ए का मेल ऐसे हो या ए का मेल आ से हो या आ का मेल आ से हो या आ का मेल ऐसे हो, चारों ही कंडीशन में हमें मिलता है दीर्घ आ। अगर हम कहें कि ई का मेल यदि ई से हो या ई का मेल दीर्घ ई से हो या दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई से हो या दीर्घ ई का मेल ह्रस्व ई से हो, तो चारों ही कंडीशन में हमें मिलती है दीर्घ ई। अगर हम बात करें ऊ की तो ऊ मिले या ऊ मिले या ऊ मिले या ऊ मिले, इन चारों कंडीशनों में हमें विकार के रूप में मिलता है दीर्घ ऊ। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं जब वो आपस में मिलते हैं, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, तो हमें परिवर्तन के तौर पे दीर्घ स्वर मिलते हैं। तो ये जो कंडीशन है, इन सभी कंडीशनों को कहते हैं, जब इस प्रकार का विकार होता है वर्णों के मिलने से तो इसको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। यहाँ हम कोई परिभाषा नहीं रट रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ कंडीशन को सीख रहे हैं कि किन कंडीशनों में कौन सी संधि हो सकती है। अगर हम बात करें सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप में हम अगर ए और आ का मिलान दूसरे सजातीय वर्णों से करते हैं, अगर ए और आ ई से मिले या ए और आ ऊ से मिले या ए और आ रीढ़ी से मिले, तो कितनी कंडीशन बन सकती है। अगर ए ई का मेल होता है तो हमने संयुक्त स्वरों में पढ़ा था कि ए और ए मिलने से बनाता है ए। अगर आ ई मिले तो भी ए बनता है। अगर ए ऊ मिले तो बनता है ओ। अगर आ ऊ मिले तो भी बनता है ओ। अगर हम रीढ़ी की बात करें तो ए या आ से जब रीढ़ी का मेल होता है तो बनता है अर। अब यहाँ जो अर होता है, यहाँ जो इसमें रे है, तो इसके नीचे ये जो लगा हुआ है इसका मतलब है कि जो ये र है ये स्वर रहित रे है। स्वर रहित का मतलब है आधा रे। तो हमें ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि जब स्वर संधि में दो स्वरों के मिलने से कोई भी व्यंजन बनता है तो वो स्वर रहित होता है। स्वर रहित का मतलब है वो आधा व्यंजन हमें प्राप्त होता है। तो इन सारी ही कंडीशनों में जो संधि बनती है वो बनती है गुण संधि या गुण स्वर संधि। अगर हम बात करें थर्ड टाइप की, तो अब हमने मेल जो कराना है ए और आ का, हम ई से भी मिलान कर चुके हैं, ओ से भी, ऊ से भी और रीढ़ी से भी। अब हमें ए और आ का मिलान ए और आई से कराना है। ए और आई का मेल
ओ और औ से कराना है। अगर हम बात करें, अगर ए और ओ मिलते, ए और ए मिलते हैं तो हमें प्राप्त होती है आई। अगर ए आ या आई मिले तो भी क्या बनती है, आई बनती है। अगर ए का मेल ओ से हो तो हमें औ प्राप्त होता है। अगर आ का मेल औ से हो तो भी हमें औ ही प्राप्त होता है। तो इन चारों कंडीशनों में हमें जो दिखाई दे रही है वो वर्णों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर एस का मेल हमारा इन वर्णों से होता है तो ये अपने दीर्घ वर्ण में बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये होती है वृद्धि संधि। यहाँ हमने ये 3 टाइप्स देख लिए और इन तीनों टाइप में हमने ए और ए का मेल बाकी जो स्वर थे उनसे करा दिया है। अगर हम करें चौथे टाइप्स की बात, जो चौथा टाइप्स होता है स्वर संधि का, तो हम अब ए और आ का मेल तो हो चुका है, अब हम कराएंगे इन वर्णों का मेल। अगर हम करें ई का मेल यदि किसी असमान स्वर से हो, असमान स्वर से हो, असमान स्वर का मतलब है ई और ई को छोड़कर बाकी ये जो बाकी के बचे हुए 9 स्वर हैं, यदि ई का मेल ए आ से हो या ई का मेल ऊ से हो या ए का मेल ई का मेल री री ए आई ओ किसी से भी हो, तो वहाँ पे जो हमारी ई होती है ई बदल जाती है ये में। अब ये जो है ये हमें आधा प्राप्त होता है और ई के जो साथ में दूसरा वर्ण होता है ये भी स्वर होता है, तो ये जो स्वर है ये बदल जाता है अपनी मात्रा में। मैंने कहा कि ई बदलती है ये में और जो असमान स्वर होता है कोई सा 9 स्वरों में कोई सा भी, तो वो बदल जाता है अपनी मात्रा में। ऐसे ही अगर ई का मेल किसी असमान स्वर से हो तो वह भी ये में बदलती है, स्वर रहित ये में, और यहाँ का जो स्वर होता है वह बदल जाता है अपनी मात्रा में। अगर मैं बात करूँ ऊ की, तो ऊ का मेल यदि किसी असमान स्वर से होता है तो ऊ बदल जाता है बे में, और ये जो स्वर है असमान स्वर बदलता है अपनी मात्रा में। अगर रीरी की बात करें तो रीरी का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है, अपने से अलग किसी भी स्वर से होता है, तो रीरी बदल जाती है रे में और ये स्वर बदलता है अपनी मात्रा में। तो ये जो कंडीशन हमारे सामने है, तो इन्हीं सारी कंडीशनों से जो हमें संधि प्राप्त होती है वह होती है यण संधि। अगर हम लास्ट टाइप की बात करें, अब हमने इन सभी स्वरों का मेल करा दिया, अब बचे हमारे ए आई ओ औ। अब हमें इनका भी मिलान और स्वर से कराना चाहिए। तो अगर जो हमारी 5th कंडीशन है उसमें अगर हम बात करें ए की, यदि ए किसी भी स्वर से मिलता है, किसी भी का मतलब है यदि ए से भी मिलता है, तो ए 11 के 11 स्वरों में से किसी से भी अगर मिलता है तो वहाँ पे ए का हो जाता है आए। ए और ये स्वर दोनों, इन दोनों का मिलने से हो जाता है आए। अगर हमारा ए किसी भी 11 के 11 स्वरों में से किसी भी स्वर से मिलता है तो ए का हो जाता है आए। यदि बात करें ओ की, ओ यदि किसी भी स्वर से मिलता है तो ओ का हो जाता है आव।
और आउ अगर किसी भी स्वर से मिलता है तो आउ का हो जाता है आब। इन सारी ही कंडीशनों को जो संधि कहते हैं वो होती है अयादी संधि। उम्मीद है कि आपको ये जो करने का तरीका है मेल मिलाप का, ये आपको आ गया होगा। तो हम अगर देखें कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो हमें स्वर संधि के 5 भेद मिले हैं। अब हम अगर उठाएं पहला भेद, तो पहला भेद हमें मिला था स्वर संधि का दीर्घ संधि के रूप में, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि हमें बनती है ए के मेल से, और भी कई कंडीशन मैंने बताई थी। तो हम इसे थोड़ा सा उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देखें, अगर हम मेल करें विद्या जमा आलय, तो इसमें किन किन वर्णों का मेल हो रहा है? ये जो आ का की मात्रा है ये दर्शाती है कि यहाँ पे है आ। अब यहाँ तो आ लिखा हुआ है ही, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें पता है कि इन दोनों के मिलने से बनता है आ। अब आ जो बनेगा वो अपनी मात्रा के रूप में बनेगा, तो विद्या, विद्या इन दोनों के मिलने से आ बन रहा है, तो यहाँ हमने ए की मात्रा लगा दी और बाकी हमने ऐसे ही लिख दिया। अगर मैं बात करूं और दीर्घ संधि के उदाहरणों की, महा प्लस आत्मा। अब यहाँ आ का एक मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ क्या है? यहाँ है ए आ और यहाँ है आ, तो दोनों के मिलने से बनेगा आ। और अगर इन दोनों को हम मिला रहे हैं तो यहाँ लगेगी एक मात्रा, ये और ये मिल का बना है मात्रा, और इसके आगे का हम ऐसे ही लिख देंगे और इसके पीछे का भी हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा महात्मा। और अगर हम उदाहरणों की बात करें, हिमालय। अगर हम इस हिमालय के, अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि संधि का एक शब्द दिया होता है और उसका हमें संधि विच्छेद पूछा होता है, तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ एक शब्द जो हमें दिख रहा है हिमालय, तो इसके बीच में एक मात्रा लगी हुई है। ये मात्रा प्रदर्शित कर रही है कि यहाँ पे एक दीर्घ स्वर से 2 शब्द मिल रहे हैं, तो हमें यहीं पे ये वर्ण खोल लेंगे हिम, और यहाँ ये मात्रा है तो इसका हम हिम प्लस आलय। अब यहाँ तो है ए, क्योंकि मैं जो बनता है वो मैं प्लस ए से मिलता है, आधा मैं और आम मिला के बनाते हैं मैं, तो हमने इसका ए यहाँ उठा लिया और यहाँ है आ, तो ए और आ के मिलने से क्या बन रहा था? आ। तो इसका हम ये मात्रा ऐसी लगा देंगे और पीछे का पीछे, आगे का आगे, तो ये हो गया हमारा हिमालय। ऐसे ही दीर्घ संधि के उदाहरणों की प्रैक्टिस आप बुक से भी कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी, और आगे के जो टाइप हैं हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।